तो अब हम पढ़ते हैं वर्किंग कि ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली वर्क किस तरह कर रहा था। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उनको क्या मालूम हुआ? उन्हें ये मालूम हुआ कि जो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, गोल्ड फॉइल के एटम्स से या इस शीट से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की तकरीबन तादाद जो है वो स्ट्रेट पास हो जाती है। और उनको इसका पता कैसे चला कि ये स्ट्रेट पास हो जाती है? क्योंकि इनको तो ये ऑलरेडी पता था कि अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं। और उनको इस चीज़ का पता कैसे चला कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ही गए हैं टकराने के बाद भी। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस पर्पस के लिए उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म थी और जब क्या थे यहाँ पर वो छोटे छोटे स्पॉट दे गया। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल उस फिल्म के साथ टकराया तो एक चमक सी पैदा हुई और ये जगह क्या हुई, चमकदार हुई और यहाँ पर एक स्पॉट बन गए। तो इनको पता चल गया कि जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ से राइज हुए थे, निकले थे, वैसे ही ये वापस टकरा गए हैं और वहीं पर ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं करता, वो एक शीट ऑफ पेपर से भी रुक जाते हैं। इस बात से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इन्होंने ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स स्ट्रेट गए हैं, इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि एटम में जितना भी वॉल्यूम है तकरीबन वो क्या है, एम्प्टी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट गए थे। आउट ऑफ 20,000 particles, 19,990 अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड रहे, यानी कि अपनी पाथ से मुड़े नहीं। ठीक है, जो इनकी पाथ थी उसी पाथ पे वो चलते गए। 2, अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक एटम है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उन्होंने कहा कि इस एटम में एक सेंट्रल पोर्शन है जो हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये इतना मैसिव और एनर्जेटिक है कि अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो उसको बाउंस्ड बैक कर देता है। ठीक है, इसके करीब से कोई पार्टिकल गुजरेगा तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, इसके ऊपर कोई पार्टिकल आएगा तो वो उसको पीछे दोबारा से उसको बाउंस्ड बैक कर देगा। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ख़ुद भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो खुदा न खास्ता अगर ये पार्टिकल इसके करीब से गुजरता है तो वो रिपल्जन की वजह से इसको अपनी पाथ से क्या कर देता है, अवे मूव करवाता है। अब इन्होंने बताया कि बाकी जो है 19,990 के बाद हमारे पास पार्टिकल्स बचते हैं 10। इन 10 में से जो 8 अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अपनी पाथ से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, और जो 2 पार्टिकल्स बच गए थे वो बाउंस्ड बैक, दे बाउंस्ड बैक। वो क्यों दोबारा पीछे चले गए? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ऊपर टकराए थे। और ये डिफ्लेक्ट क्यों हुए, अपनी पाथ से मुड़े क्यों? क्योंकि वो उसके करीब से गुजरे थे। ये दोनों प्रोसेसेस, फिनोमिनन्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक रूल है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, जब एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे तो वो करीब नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। आप इसे दूर ले जाना चाहें, ये एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हम इसके मेन पॉइंट्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझते हैं इस बेसिक पॉइंट को। आप एक कॉटन बॉल ले लीजिए और इसका एक
सेंट्रल पोर्शन ले लीजिए। अब ये जो सेंट्रल पार्ट होगा ये बहुत ही हैवी और मैसिव होगा और हाईली एनर्जेटिक होगा। जब आप इस पर बुलेट स्ट्राइक करेंगे, बुलेट, तो ये जो खाली स्पेस है यहाँ से तो ये स्ट्रेट ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ इसके करीब आएगा तो टकराने के बाद थोड़ा सा टकराएगा और थोड़ा सा अपनी पाथ से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, आएगा और मुड़ जाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये इसके ऊपर स्ट्रेट इसके ऊपर आके टकराता है तो ये क्या हो जाता है, बाउंस्ड बैक हो जाता है, बिल्कुल ही पीछे चला जाता है। तो इनकी इस वर्किंग में, इनके जो एक्सपेरिमेंट था इसमें 3 किस्म के पॉइंट्स थे। एक था डिफ्लेक्टेड वाला, ठीक है, एक था अनडिफ्लेक्टेड वाला, और थर्ड पॉइंट है कौन सा, रीबाउंसिंग वाला, ठीक है।